तो हम पागल थे जो 2019 से 25 तक हमने किया। हड्डियां गला रहा है आदमी, पसीना बहा रहा है, खून बहा रहा है, क्यों बहा रहा है? बट सरकार को कुछ ये भी सोचना चाहिए कि 12% वाले 18 ना हुआ। बीच में हम लोग पिस रहे हैं केवल, सरकार हमसे पैसा ले रही है। गवर्नमेंट का जो दो तरफा व्यू रहता है वो समझ में नहीं आता। कि हमें भी डिबेट मिले, क्योंकि हम भी बिजनेसमैन हैं सर, हम ही टैक्स देते रह रहे हैं तो हमें क्या फायदा मिल रहा है। कंपटीशन हो रहा है और अब मर रही है हम लोग कि जीएसटी उतना समझ में आता नहीं है। क्लैरिटी के साथ अगर चीजें बताई जाए तो कौन सा आदमी से पूछिए ना जो करोड़ों में खेल रहा है, जो कभी आईटीआर छोड़िए कोई भी टैक्स होता है नाम मत दिखाने के लिए कर देता है। तरीके से समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट तरफ इसमें जीएसटी क्लेम भी करती है और दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेट भी करना चाहती है ना, तो टैक्स आज तो आया नहीं है। नमस्ते, नाम नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। जिस बात का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था, आखिरकार उस इशारे पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुहर लग गई। जो अभी तक 4 स्लैब्स थे जीएसटी के, 5%, 12%, 18% और 28%, उन स्लैब्स में से 2 स्लैब्स को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 12% और 28% का स्लैब नहीं होगा, अब केवल 5% और 18% का स्लैब ही रह जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ज़रूरी सामान थे, ब्रेड बटर का छेना, इनसे जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। ये अब 0% के स्लैब में होंगे। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनता इस फैसले पर क्या सोचती है। सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत श्रीवास्तव मेरा नाम है। खान जी, कुछ चीज़ों से जीएसटी हटा दिया गया है, 2 स्लैब्स खत्म कर दिए गए हैं, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, और 12% में हटाने के बाद 5 और 18 किया है। बट सरकार को कुछ ये भी सोचना चाहिए कि 12% वाले 18 ना हुआ, और जो जरूरी सामान है उसमें जो 0 कर दिया है वो तो बहुत काबिले तारीफ है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कार पे उन्होंने 28 से 18 कर दिया। जो मिडिल क्लास जो है वो अपनी कार परचेस करने का और सोच सकती है। तो फिर इस बार धनतेरस में आपके यहाँ कार आ रही है? मैंने तो अभी जस्ट 1 महीने पहले कार ली है, मेरा तो लॉस हो गया है। बट आने वाले लोग जो है उनको प्रेरित करूंगा कि भाई आप लोग गाड़ी लीजिए, या और भी जो जरूरी सामान है जो आपको जीएसटी से फायदा हो रहा है उनको इस चीज़ से। हमारा एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें 0% हो गया सर, वो मुझे अब शायद 6 या 7 हज़ार का सालाना फायदा होगा। हाँ, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे फायदा होगा। तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। सरकार के इस कदम को हम इंस्पायर करते हैं। इट्स अ गुड मूव। ब्रदर, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम जी, जो सरकार का भी ये फैसला है जीएसटी काउंसिल का, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा क्या है, मैं तो अभी हुई नहीं लेवल। अरे, आप खरीदते हैं कि सामान नहीं? बताइए, अभी ब्रेड बटर स्टेशनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से जीएसटी खत्म कर दिया गया, तो अब सस्ते होंगे। हाँ हाँ, तो कैसे देखते हैं? बढ़िया स्कीम है ये तो, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। तो जीएसटी बारे में जानते हैं कि नहीं? क्या पता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये। हम जो रोजमर्रा का सामान या कोई भी सामान लेते हैं उसमें टैक्स लगता है जो सरकार को जाता है। बिल्कुल, आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ टैक्स देते हैं सरकार को, और इसी टैक्स में अभी तक 4 स्लैब्स थे तो अलग अलग रेट्स थे, अब उनको हटा के केवल 2 कर दिया गया है। तो कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि लखनऊ की जनता इन बदलावों को कैसे देख रही है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो अभी जो बदलाव हुए हैं स्लैब्स में, इसको लेकर इनका क्या व्यू है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। लेकिन जो अभी बदलाव हुए हैं, जीएसटी काउंसिल ने परसों ही बैठक में जो बदलाव किए हैं, क्या कैसे देख रहे हैं आप इन बदलावों? नहीं, ओवरऑल मुझे जो लग रहा है अपर मिडिल क्लास और लोअर, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास लोगों को इस चीज़ में फ़ायदा तो होगा, बट कहीं ना कहीं बस वही है कि क्लैरिटी के साथ अगर चीज़ें बताई जाएं तो। जैसे आपको कहाँ पे क्लैरिटी कम नज़र आती है? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे एक तरीके से गवर्नमेंट का जो दो तरफा व्यू रहता है वो समझ में नहीं आता। हालांकि ये चीज़ हम लोगों को अच्छी लगी कि जो इनकम टैक्स का जो टैक्स स्लैब था, अब मिडिल क्लास के लिए वो 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो ये मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट लगा। उसी से रिलेटेड जोड़ते हुए जो ये चीज़ जीएसटी स्लैब में जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इंडिपेंडेंस डे में तब अनाउंस किया था, तो ये भी मुझे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका देख के लग रहा है कि इससे मिडिल क्लास वालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी खत्म कर दिया गया है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बटर है, चपाती है, हाँ,
इनको इनसे भी 0% पे इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए तो ये एक सही चीज़ है, क्योंकि ये बेसिक नीड पे आता है। अगर आप हेल्थ के बारे में बात करो, एजुकेशन, मुझे इस बात का अफसोस है कि एजुकेशन में क्या कहते हैं, जीएसटी और इंटरेस्ट रेट लगता है अगर कोई भी हेल्प लेने जाए गवर्नमेंट से। पर अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, ये मुझे देख के अच्छा लगा और मुझे सही लगता है। पर जैसा कि आपने कहा, रोटी चपाती और इंश्योरेंस और हेल्थ, ये हमारी बेसिक नीड है, तो ये स्टेप तो मुझे सही लगा कि सही टाइम पे हो रहा है। और पहले होता तो और अच्छी बात थी। और कहीं आप उस 40% वाले स्लैब पे भी तो नहीं आते? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आता उस 40 वाले % स्लैब में नहीं आता मैं। हाँ, और ये मुझे एक मतलब दो तरफा बात ये समझ में नहीं आती, हालांकि हाँ कह सकते हैं कि गुड एंड बैड विल मतलब 40% बैड एंड सिन प्रोडक्ट्स में जो 40% 28% अब तक लगता था 40%, मुझे एक तरीके से समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट की तरफ इसमें जीएसटी क्लेम भी करती है और दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेट भी करना चाहती है। वो उनका गवर्नमेंट का तर्क ये रहता है कि देखिए हम इतनी ज़्यादा उस पर टैक्स इसे लगा रहे हैं ताकि लोग उनका कंजम्पशन कम करें, है ना? तो एक तरीके से उनको डिमोटिवेट करने के लिए हम इतना टैक्स इस पे लगाते हैं। समझ रहा हूँ। तो दुख तो है, थोड़ा बहुत दुख है, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं लेकिन कुछ महंगी होने का भी दुख कहीं ना कहीं झलक ही आता है। हम साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? सर अंबुज राय। अम्बू जी, कैसे देख रहे हैं इन बदलावों को जो जीएसटी में हुए हैं? सर एक्चुअली मैं जीएसटी से उतना मतलब नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस करता हूँ, पर हाँ मैं बिजनेस तो आए वाली बात हो गई, मतलब मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन जीएसटी से मतलब नहीं रखता। सर मैं पूरा एक कच्चे पे काम करता हूँ क्योंकि जीएसटी उतना समझ में आता नहीं है, तो इसलिए इनडायरेक्टली मैं कच्चे पे ही काम करना पसंद करता हूँ। जीएसटी नहीं समझ आता है आपको? नहीं सर, क्योंकि उसमें लेना, उसको फिर सीए से फाइल कराओ, सब कुछ मेंटेन करो, इससे बढ़िया थोड़ा कच्चे पे कर लो, ज्यादा सुकून में। डिस्काउंटेड भी होता है सर, लेकिन सरकार कह रही है कि सब पक्के पक्के पे होना चाहिए, कुछ भी कच्चा नहीं रहे, इसीलिए तो जीएसटी लेके आई है, हर चीज को जीएसटी के दायरे के अंदर करना चाहती है। देखिए कुछ लोगों की चिंता इसलिए भी वाजिब है क्योंकि उनको जो जीएसटी का ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये थोड़ा कम समझ आ रहा है। तो क्या आप सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है अभी तक जीएसटी का, उसको थोड़ा सा उसमें relaxation किया जाए? थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए ताकि हमें भी डिबेट मिले, क्योंकि हम भी बिजनेसमैन हैं सर, हम ही टैक्स देते रह रहे हैं तो हमें क्या फायदा मिल रहा है। सरकार यही तो कह रही है कि अब हम फायदा देंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे जीएसटी खत्म कर दी। सर जी सर, क्या कह रहे हैं आप? आपने बोला सरकार, आप बोलिए अब हम फायदा देंगे ना, तो टैक्स आज तो आया नहीं है, जीएसटी कब आया था? जीएसटी 2019 से लागू है। फायदा कब से दे रहे हैं? अभी से शुरू उसमें क्या किया? हाँ यही तो बात है कि अब हम क्या बताएं, वो बताएंगे ना। आप तो पूछ लिए, हमने बता दिया, अब उनको बोलिए 2019 में आया जीएसटी, फायदा आप मिल रहा है। तो हम पागल थे जो 2019 से 25 तक हमने किया? हड्डियां गला रहा है आदमी, पसीना बहा रहा है, खून बहा रहा है, क्यों बहा रहा है? बस बड़े वाले बड़े होते जा रहे हैं, छोटे वाले छोटे होते जा रहे हैं, हम लोग बीच में से झूल रहे हैं, पेंडुलम बन चुके हैं। क्यों बन रहा है? 5 लाख का किसी की सैलरी, उसमें आईटीआर कटने लग गया है, किसी की 7 लाख उसमें कट रहा है। जो 2 करोड़ की फंडिंग कर रहा है, जो 1.5 करोड़ की, जो करोड़ों में खेल रहा है, जो ब्लैक को व्हाइट कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, आप उनसे एक बार स्टेटस लो ना। हाँ, वो तो सरकार कह रही है कि देखिए हमने 12 लाख कर दिया है उसको। तो वो चीज पूछिए ना, आप उस इंसान से पूछ रहे हैं जो 5 लाख कमाता था, आपने 12 लाख करके उसको लिए बोल दिया। आप उन आदमी से पूछिए ना जो करोड़ों में खेल रहा है, जो कभी आईटीआर छोड़िए, कोई भी टैक्स होता है नाम मत दिखाने के लिए कर देता है, लेकिन सबको पता है हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, चबाने कुछ और होते हैं। तो आप उन लोगों को भी टारगेट करो। मिडिल क्लास तो हर जगह सरवाइव कर ले रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ी वो रगड़ रहा है और मेहनत ये कर लिया, लेकिन आप एक बार उनसे तो पूछिए ना जो ऑलरेडी उस चीज का एडवांटेज उठा रहे हैं। अगर हर एक इंसान के लिए पॉजिटिव है, मेरिट है, डीमेरिट है, तो किसी के लिए डीमेरिट भी है। एक नॉर्मल आदमी अपनी रगड़ रहा है, जान सब कुछ जोखिम लगा के, लेकिन एक उन इंसान जो करोड़ों खेल रहा है, जो एसी में बैठ के दूसरों के पसीने बहाने के मजे ले रहा है, आप एक बार उनसे पूछिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने 50%, ये जीएसटी के जो बदलाव हुए हैं वो टैरिफ को भी ध्यान में रखते हुए। अमेरिका वाले पागल हो गए हैं, वो बंद होने वाला और कुछ नहीं। इंडिया तो इंडिया भी जो टेक ओवर करेगा तो पता चलेगा। नहीं, अब इसीलिए जीएसटी लगाया जा रहा है ना। हाँ, इसीलिए बदलाव। कारण है, यही कारण है। वो 50 लगाए, तुम भी लगाएंगे, दोनों देश में कंपटीशन हो रहा है और अब मरेंगे हम लोग।
नहीं वो कह रहे हैं वो लगा रहे हैं, हम घटा रहे हैं। वो ठीक है, वो जीएसटी वाला जो फंड को चल रहा है कि वो बढ़ा दिया, उसके चक्कर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी चार्जेस आप देख लो, जो भी था पहले रिलेशन एक कैसा था। अभी स्टार्टिंग में जब मोदी जी के साथ था, वो किसी भी ना किसी शहर देश में जब जाते थे तो एक रिलेशन था, इंडिया का एक ऑरा बनाया उन्होंने बस सब। लेकिन वही है कि जब से टैरिफ वाला सीन चल रहा है तो हमारे इम्पैक्ट आया है, बट ठीक है, उसको जो घटाया जा रहा है ना जीएसटी के चक्कर में हमारे लोग, तो लोग फायदा उठा रहे हैं उस चीज का, कर रहे हैं। स्टॉक्स में भी अगर फर्क आया तो आज के टाइम पे देख लो, हर तीसरा बंदा आपको स्टॉक में मिल जाएगा। ग्रो जीरोधा में उसकी प्रोफाइल बन गई है। पहले ये सब फ्रॉड आदमी समझता था, साइबर सिक्योरिटी या किसी चीज में आदमी की ये नहीं डिजिटल नहीं। अब देख लीजिए धीमे धीमे आदमी इसका भी फायदा उठाया है। अगर उसका देखा जाए, जिसके उसके वजह से काफी शेयर्स जो गिरे हैं, अब आदमी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, नॉर्मल आदमी उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। तो हर एक सेक्टर में इसके भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। बट वही है कि नॉर्मल आदमी से और एक उस इंसान से भी पूछिए जो दर्द तो हर आदमी बता देता है, हमको तकलीफ हम बता रहे हैं, एक बार उस इंसान से पूछिए ना जो उसके मजे ले रहा है, जो उसके फायदा उठा रहा है, उनके लिए क्या है। हम लोग तो रगड़ रहे हैं ना, हम लोग तो 5 लाख कमा ले, टैक्स कट गया, 12 लाख की सीटीसी है, देख रहे हैं टीआरई चला गया 1-1.5 लाख रुपए। उससे पूछो जो करोड़ों में खेल रहा है, जो वो बचा ले रहा है, उसका क्या। तो गुरु, चिंताएं इधर भी हैं कि जो छोटे छोटे लोग हैं उनको छोटे छोटे फायदे हो गए, लेकिन बड़ों वालों के ऊपर चक्का कब चलेगा, वो कब आएंगे, ये है। अभी फैसले का स्वागत तो सब कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जब यही करना था तो 19 से 25 तक का इंतजार क्यों किया। सर आपका क्या नाम है? राघव बंसल। राघव जी, कैसे देख रहे हैं बदलावों को? चीजें बदल रही है, ठीक है, बट कभी कभी लगता है कि चीजें कर हम लोग रहे हैं, मजे कोई और उठा रहा है। जैसे कहते हैं ना, कौन मजे उठा रहा है? कौन उठा रहा है? बड़े छोटे बड़े। हम लोग एक तरीके से मिक्सी बन के रह गए। मिक्सी ग्राइंडर के अंदर चक्की होती है, हाँ, ग्राइंडर ऊपर का हो गया बड़े लोग, मिक्सी ढक्कन हो गई सरकार, बीच में हम लोग पिस रहे हैं केवल। सरकार हमसे पैसा ले रही है, हमारे सरकार तो कह रही है पैसा हम कम कर रहे हैं, अब आपको कम पैसा देना पड़ेगा। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ा रहा है, कान पकड़ा रहे हैं? कान तो पकड़ा रहा है। कैसे पकड़ा रहे हैं? आप पकड़ के देखिए तो पता चलेगा कान कैसे पकड़ा रहा है। आपने दिखाया अभी, लेकिन वो तो कह रहे हैं देखो अब 12% वाला जो स्लैब था खत्म कर दिया, 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया, अब तो 2 ही स्लैब्स बचे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करने से ही सब कुछ नहीं आ जाएगा ना, तो कैसे आएगा? चीजों को लाइन पे लाने पे इतनी चीजें ऊपर नीचे हैं, बहुत सी चीजें बदलनी पड़ेगी इस देश में। आज 70 साल से तक घोटाला हुआ है, अब ये 15 साल से सरकार आके ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो पैसा कहाँ से खींचेगी? हम ही लोग तो दे रहे हैं, वहीं से तो सारी चीजें बैकअप में आएगी, अपने आप तो आनी नहीं है। बस वही है, स्लैब बदल देने से कुछ नहीं होना है। जब तक बड़ों पे नहीं शिकंजा कसेंगे, छोटों के ढिलाई नहीं कम करेंगे, छोटों को आ रहा है। आज ये गुमटी वाला बैठा है, कौन से जीएसटी पूछने जा रहा है, कौन इससे इनकम टैक्स पूछने जा रहा है। आज दुकानदार है, कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा माल बेच रहा है, जीएसटी के दायरे में नहीं हो, चलो आओ बैठो, जीएसटी नहीं लियो, कैसे नहीं लियो, टैक्स भरो, वही सब चीजें हैं। सरकार कहती है कि जीएसटी से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, कम से कम जो अभी आप कह रहे थे 70 साल, वो कह रहे हैं कि यही तो चलता था कि बिना ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बट ट्रांसपेरेंसी वहां जहां आनी चाहिए वहां नहीं आ रही है ना। अंबोज हो गया, कहाँ नहीं आ रही? बड़े लोगों में। अच्छा, बड़े लोगों में नहीं आ रही। बिल्कुल, आधा माल तो सब पक्के में, अगर 80 माल ही पक्के में ले रहे तो 20 माल तो उनका कच्चे में पीछे से कहीं ना कहीं से कट के आ रहा है। बिल अगर फर्म के नाम पे नहीं आ रहा तो स्टाफ के आधार कार्ड पे आ जा रहा है। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं। खेल है गुरु, लंबा खेल है, जनता है ये सब जानती है, ये वो भी देख रही है जो दिखाया जा रहा है, और ये वो भी देख रही है जो छुपाया जा रहा है। इसलिए जनता को मूर्ख समझने की कोशिश कोई न करे, ये सब चुनाव में बता देती है कि इसको क्या क्या समझ आया। फिलहाल लखनऊ में इस वक्त हमने कुछ लोगों से बात की और जीएसटी में हुए बदलावों पर लोगों का क्या व्यू है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफिला।